हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम मिले हैं एक ऐसे टॉपिक के डिस्कशन के बारे में जो काफी इग्नोर्ड है, जो ज्यादा बताया नहीं गया है। और ये है अबाउट अ रिलैक्सेशन गिवन बाय जेई एडवांस स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स एंड सेकंड ड्रॉपर्स। तो क्या है ये रिलैक्सेशन क्राइटेरिया और क्या रेगुलर वालों के लिए भी कुछ है, एक बार सेशन को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बिफोर आई गो टू द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड बाय जेई एडवांस, पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके बारे में भी हम गो थ्रू कर लेते हैं जेई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट से। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कितने लोग एडवांस दे पाते हैं। काफी लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ ऐसा छोटा परसेंटेज ऑफ पीपल भी है जो नहीं जानते, तो उनको बता देते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है 2.5 लाख बच्चे यहां पर दे पाएंगे। इसमें स्टार मार्क इसलिए लगाए बिकॉज कभी कभार टाइड रैंक्स हो जाती है, एक ही स्कोर पे 2 रैंक हो गई, तो उस केस में 2.5 लाख को बढ़ाया भी जा सकता है नंबर, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यहां पर एडवांस ने एक और अच्छी बात करी कि इस 2.5 लाख में कैटेगरी वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बता दिया। जैसे जनरल के अगर हम सारे मिला लें, जनरल में चाहे इकोनॉमिक वीक सेक्शन हो या फिजिकली चैलेंज वगैरह हो, जो भी हो, उसमें 2.25 लाख बच्चे उन्हीं से कवर हो गए लगभग। और बचा हुआ जो है वो दूसरी कैटेगरी में आ रहा है, फिर चाहे एससी एसटी या फिर उनमें भी फिजिकली चैलेंज्ड आपका यहां पर कवर हो रहा है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसके बाद आती है एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझ लें कि आप बॉर्न होने चाहिए ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1 1997। ठीक है, 1997 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो ही आप जेई एडवांस दे पाएंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी एसटी में बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज में, तो फिर आप 1992 तक के बाद भी बॉर्न होंगे तो चलेगा। सो दिस इज अबाउट द एज लिमिट। अब आते हैं उस बात पे जिसके लिए मैं यहां पर ये वीडियो लेके आया हूं। तो ये बात है अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो सर क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई चेंज आया है? नहीं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अभी भी 2 बने हुए हैं। जेई एडवांस हमेशा से कहता है कि कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर जेई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज ये जो 2 अटेम्प्ट भी होते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में होने चाहिए, ये जेई एडवांस की शर्त हुआ करती थी। ठीक है, और इसी के अबाउट सम रिलैक्सेशन आया। सो लेट मी रिपीट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव नॉट बीन इंक्रीज्ड, इट्स स्टिल 2। तो रिलैक्सेशन किस में दिया है? ये कॉन्जिक्यूटिव वाले पार्ट में। अब इसको समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2022 में किसी ने 12th दी, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया वो 2 बार जेई एडवांस कब दे सकता है? अगर उसने 2022 में 12th पास करी है तो वो अभी दे सकता है एक तो, और कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2022 के बाद जो 2023 आ रहा है ड्रॉप लेके तब एक बार और एडवांस दे सकता है। ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कहलाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज 12th पास करी 2022 में तो इस बार दे दें, 23 में दे ही ना और 24 में जाके दें। बीच में अगर गैप आ गई तो ये जेई एडवांस अलाउ नहीं करता है। कॉन्जिक्यूटिव वाज द कंडीशन। अब इसके कारण हुआ क्या, स्पेशली जो ड्रॉपर्स, और उसमें भी मैं कहूंगा सेकंड ड्रॉपर्स, कुछ ऐसे सेकंड ड्रॉपर्स थे जिन्होंने 12th की परीक्षा दी थी 2020 में, तो उनके लिए लेके आई है जेई कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। देखिए क्या क्राइटेरिया है। अब देखिए, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द 12th एग्जाम ईदर इन 2020 और 2021, है ना, ज्यादा फोकस 2020 पे करो, क्योंकि इनके साथ देखिए हुआ क्या। पहले मैं इनकी परेशानी समझा देता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि रिलैक्सेशन दिया क्यों गया है। परेशानी ये हुई, कॉन्जिक्यूटिव ईयर में दे सकते हैं 2 बार। 2020 में इमेजिन करिए कोई 12th पास किया, उसने 2020 में जेई एडवांस दे दी, पहला अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ, उसने सोचा ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लिया। 2021 में जेई एडवांस देना था, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2021 ही बनता 20 से देने के बाद, लेकिन 21 में पेंडेमिक की वजह से, कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए सेंटर पे और नहीं दे पाए, तो गैप आ गई। अब उस हिसाब से उनका तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2021 चला गया, 2022 में तो वो लोग दे ही नहीं सकते। कैंडिडेट थे 2020 के, 2020 में दिया, नेक्स्ट 2021 बनता था लेकिन नहीं दे पाए, तो उनके तो अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। अब ये तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं है 22, बीच में गैप आ गई, लेकिन जेई एडवांस कह रही है 2021 में पेंडेमिक का बहुत इफेक्ट हुआ था, और इस वजह से अगर कोई 2020 में 12th पास किया है, 21 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो खैर उनको तो इतनी इशू नहीं है, लेकिन 20 का ज्यादा इशू था। तो 2020 में अगर कोई 12th पास करता है और 21 में किन्हीं कारणों से नहीं दे पाया, और ध्यान रखे दोनों पेपर, ऐसा नहीं कि आप बोल दो एक पेपर दिया था एक नहीं दिया था, नहीं, दोनों पेपर, आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच ही नहीं पाए, अगर किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए तो 2022 में आप दे सकते हो। तो रिलैक्सेशन किस में हुआ है, फिर से ध्यान से सुनिए, रिलैक्सेशन हुआ है कॉन्जिक्यूटिव 2 इयर्स वाले क्राइटेरिया में, स्पेशली फॉर दोज हु पास देयर 12th
इन 2020। ठीक है, तो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया समझ में आया। तो अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन मिला है और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी चेक करना है कि मैं एलिजिबल हूं क्या नहीं, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि आपने रजिस्टर किया हो 2020 में, जब आप दे रहे थे तो आपको रजिस्टर करना था, है ना, 2021 वाली एग्जाम के लिए। अगर आपने किया और फिर अपीयर नहीं हो पाए तो आप ये ले सकते हो। अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए बेस्ट है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि आप एक काम करें, विजिट करें वेबसाइट और वहां जाके चेक करें वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो ये बात थी जेई एडवांस के क्राइटेरिया की। इसमें उन्होंने रिजल्ट का भी इंक्लूडेड किया है। कुछ लोग क्या है ना, 20 में एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए, उनका 12th का रिजल्ट नहीं आया था अक्टूबर तक, है ना, और अक्टूबर में एग्जाम थी, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया है। वो फिर से 2020 वालों का ही रिलैक्सेशन है कि अगर 12th का रिजल्ट लेट आया है तो भी आप दे सकते हैं इस बार। सो अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव नॉट बीन इंक्रीज्ड, ओनली कॉन्जिक्यूटिव वाले में रिलैक्सेशन। चलिए, अब बिफोर यू गो एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं, एंड दैट इज अबाउट कि एडवांस की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही है। वी आर ऑलरेडी डूइंग द सीरीज ऑन द एडवांस। लेकिन बाय चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो वैसे भी अभी 1 साल और प्रिपरेशन करनी है, इस बार उतनी परफेक्ट नहीं है, अटेम्प्ट तो आप पूरा दीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरे फुल अटेम्प्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी प्लान है कि नहीं कुछ भी हो जाए इस बार, मुझे तो और बेटर रैंक लानी, इसलिए मैं 1 साल तो और मेहनत करूंगा या करूंगी, तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक बैच ऑलरेडी चला रखा है फॉर द ड्रॉपर्स। और इसमें अभी आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं, द रीजन आई एम टेलिंग यू नाउ इज बिकॉज इसमें अभी सिलेबस चल रहा है और जितना आप लेट करते जाएंगे उतना सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। इसलिए ये अचीवर बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। यहां पर प्रॉपर 11th 12th दोनों आपको साल भर कराया जाएगा, और आप अगर इस बार नहीं तो अगले बार तो जेईई एडवांस तक फोड़ के आएंगे, ये हमारी इस बैच के थ्रू आपको गारंटी है। तो आराम से आइए इस बैच में, लेकिन इतना भी लेट ना कर दें कि भाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए आपको कहूं कि भले ही एडवांस की प्रिपरेशन चलती रहे, लेकिन साइड बाय साइड इसमें भी पढ़ाई शुरू कर दो अभी से ही। और एक और रीजन है कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज अभी आ चुका है एक और मौका आपके पास। मौका है कि अभी सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज्यादा ड्रॉप दिया गया है। देयर इज ऑलमोस्ट अ गेन ऑफ 43% फॉर यू। ये गेन क्यों हो रहा है? ये गेन हो रहा है क्योंकि आपको 1 साल की जो प्राइस होती है उस पर 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर एडवांस तक का आपका प्रॉपर यहां पर कवरेज हो सकता है। तो इसीलिए इसको आप अभी ले सकते हैं, इस ऑफर को। आपको बस कोड यूज करना है अभिलाष अपना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। जैसे ही आप ये यूज करेंगे आप पाएंगे कि ऑफर अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 ईयर आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं और इसको अवेल कर लीजिए। देखेंगे जब आप लेने जाएंगे सब्सक्रिप्शन, वहां पर कोड डाल सकते हैं। अभी एडवांस की प्रिपरेशन के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, इवन देयर आर फॉर 1 मंथ 3 मंथ्स, तो वहां पर ये कोड यूज कर लें एंड यू गेट द डिस्काउंट आउट ऑफ इट। और हमें इससे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने में मदद मिलती रहती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको और देनी थी। आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। और भी कोई आपके डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशंस अभी मैं लूंगा अबाउट एडवांस, अबाउट काउंसलिंग, अबाउट द कॉलेजेस, अबाउट द प्लेसमेंट, सब चीजें अभी हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए मिलते हैं फिर एडवांस की सीरीज में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।